जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं हिंदी विषय का पाठ योजना लेकर के आया हूं। तो सर्वप्रथम ऊपर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होगी। नीचे आप उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए जाएंगे। फिर उसके नीचे आपको बनाना होगा 6 कॉलम: दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। आज की कक्षा हमारी 6 है, विषय हमारा हिंदी है, उप विषय हमारा व्याकरण है और कालांश हमारा प्रथम है, अवधि हमारी 40 है, 40 मिनट। इसके बाद देखिए प्रकरण। प्रकरण क्या है? प्रकरण है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार ये प्रकरण है। इसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होता है वो विषय से संबंधित है। तो इसमें देखिए नंबर 1 है बच्चों को हिंदी विषय को समझने के योग्य बनाना, और नंबर 2 बच्चों को हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। इसके बाद नंबर 3 यहाँ देख लीजिए क्या है, छात्रों को हिंदी भाषा को शुद्धतम रूप से बोलना तथा लिखना सिखाना। और नंबर 4 छात्रों को वर्णमाला की वैज्ञानिकता से अवगत कराना। और नंबर 5 दैनिक जीवन में हिंदी की उपयोगिता से परिचित कराना। इसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे जो कि हमारे प्रकरण से संबंधित होता है, जिसमें नंबर 1 है छात्र संज्ञा की जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 2 छात्र संज्ञा के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और नंबर 3 छात्र संज्ञा का प्रयोग अपने लेखन कार्य में अच्छी प्रकार से करेंगे। और नंबर 4 छात्र शुद्ध उच्चारण के साथ मौखिक पठन पाठन कर सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के बाद हम लोग नीचे लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि। सहायक सामग्री टीएलएम में क्या है? किसी मेले का चित्र, चार्ट पर विभिन्न वस्तुओं, स्थानों तथा महापुरुषों का नाम तथा अन्य कक्षापयोगी वस्तुएं। इसके बाद हम बच्चे का पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में छात्रों को व्याकरण की सामान्य जानकारी है। इसके बाद प्रस्तावना। प्रस्तावना में 3 कॉलम: क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन और छात्र कथन। पहला प्रश्न करेंगे हमें शिक्षा कौन देता है? छात्र बताएंगे कि बताएगा छात्र की अध्यापक। दूसरा प्रश्न यहीं से बनाकर अगले छात्र से पूछेंगे अध्यापक हमें कहाँ मिलते हैं? छात्र बताएंगे स्कूल में। अगला प्रश्न बना के अगले बच्चे को खड़ा करेंगे, स्कूल में हम किन किन चीज़ों से लिखते हैं? पेन और पेंसिल। छात्र बताएंगे। अगला प्रश्न यहीं बनाएंगे, शिक्षक व्यक्ति, स्कूल, स्थान तथा पेन वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? छात्र बताएंगे संज्ञा। अब अगला प्रश्न संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो छात्र मौन हो जाएंगे, यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। या मान लीजिए अगर यहाँ संज्ञा बच्चे नहीं बताते हैं, यही मौन हो जाते हैं, तब भी आप संज्ञा और उसके प्रकार का विस्तृत अध्ययन आप उद्देश्य कथन में लिख सकते हैं। तो उद्देश्य कथन बच्चों आज हम लोग संज्ञा के प्रकार का विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में देखिए 4 कॉलम बनाएंगे: शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन और श्याम पट्ट कार्य। संज्ञा या शिक्षण बिंदु रहेगा। प्रश्न किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को क्या कहते हैं? जो छात्र बताएंगे संज्ञा, बता भी सकते हैं या मौन भी हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए प्रश्न संज्ञा किन शब्दों से बना है? छात्र मौन हो जाएंगे। श्यामपट्ट कार्य में देखिए राम, गंगा, बचपन आदि संज्ञा के उदाहरण है। स्पष्टीकरण देखिए संज्ञा 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम धन ज्ञा। संज्ञा अर्थात भली प्रकार से ज्ञान कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब इसके बाद संज्ञा के प्रकार। प्रश्न संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ थोड़ा देखिए, जैसे सम। यहाँ देखिए सम का क्या अर्थ है? सम का अर्थ हो जाएगा भली प्रकार, भली प्रकार। और यहाँ देखिए ज्ञा, ज्ञा का अर्थ है ज्ञान कराने वाले, भली प्रकार ज्ञान कराने वाले। तो यहाँ देख लीजिए अर्थात भली प्रकार से ज्ञान कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार शिक्षण बिंदु में प्रश्न संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? तो यहाँ देखिए छात्र मान हो जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे संज्ञा के भेदों के संबंध में व्याकरण एकमत नहीं है, पर अधिकतर व्याकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। नंबर 1 जातिवाचक, नंबर 2 व्यक्तिवाचक, नंबर 3 समूहवाचक, नंबर 4 भाववाचक और नंबर 5 द्रव्यवाचक। छात्र ध्यान से सुनेंगे, संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। अब इसमें बारी बारी से अब एक एक
के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ देखिए नंबर 1 है जातिवाचक। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी आदि। इसके बाद जातिवाचक के बाद देखिए व्यक्तिवाचक है। तो व्यक्तिवाचक थोड़ा क्रम इधर उधर हो गया। देखिए व्यक्तिवाचक, यहाँ देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मोहन, गंगा, काशी आदि। इसके बाद आ जाइए, यहाँ देखिए नंबर 3 है समूहवाचक। तो आ जाइए समूहवाचक, यहाँ देखिए ये नंबर 3 हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दल, सभा, गिरोह आदि। छात्र ध्यान से सुनेंगे। यहाँ देखिए सभा, दल, समूह समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ऐसे हम पटकार में रहेगा। इसके बाद 3 तो हो गया, और 3 के बाद देखिए नंबर 4 क्या है, भाववाचक। तो आ जाइए भाववाचक। भाववाचक में आ जाइए जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, चाल आदि। इसके बाद नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आ जाए द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लोहा, सोना आदि। इसके बाद देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न। नंबर 1 संज्ञा किसे कहते हैं। नंबर 2 संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं। नंबर 3 द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण बताइए। फिर मूल्यांकन प्रश्न में है नंबर 1 समूहवाचक संज्ञा के बारे में क्या जानते हो। नंबर 2 भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। नंबर 3 संज्ञा के 5 भेदों का नाम बताओ। सांपटकार तथा निरीक्षण कर। जब छात्र सांपटकार अपनी कापी में उतार रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कापियों का निरीक्षण करेंगे, फिर बाद में गृह कार्य दे दिया जाएगा। अंत में संज्ञा के भेदों को याद करके आना है। हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, हस्ताक्षर छात्र अध्यापक। इसी तरह वीडियो समाप्त करना है। पसंद आए तो लाइक करिएगा। ऐसे यूजफुल अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।